स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है संत काव्य परंपरा और संत काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियाँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं दोनों एक ही चीज़ होती है। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं संत काव्य परंपरा के बारे में। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य धारा इन दो भागों में विभाजित किया जाता है। इस काल में निर्गुण भक्ति पद्धति अत्यधिक प्रभावी रही है। निर्गुण भक्ति धारा में दो शाखाएं विकसित हुई, एक ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः निर्गुण भक्ति, ज्ञानाश्रय शाखा तथा संत काव्य आदि नाम संबोधन भक्ति काल के एक विशिष्ट काव्य धारा को ही दिए गए हैं। इसके प्रवर्तक संत कबीर माने जाते हैं। इस काव्य की यह विशेषता मानी जाती है कि इसमें कहीं पर भी कृत्रिमता नहीं दिखाई देती है। इसमें सहज प्राकृतिक सौंदर्य है जो मन मस्तिष्क को एक साथ हर लेता है। संत साहित्य में अधिकतर आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति हुई है। निर्गुण संत काव्य में अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभावों को ग्रहण किया गया है। यह साधना तथा काव्य वैभव दोनों दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। संत कवियों की विचारधारा निजी ज्ञान और अनुभूतियों पर आधारित है। चलिए हम संत काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। संत काव्य की सबसे पहली प्रवृत्ति है बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध किया है। उन्होंने इस भावना का निर्भीकता पूर्वक खंडन किया है। इस कारण राजनीतिकता का परिणाम तथा शंकराचार्य के अद्वैत का प्रभाव था। शासक वर्ग मुसलमान एकेश्वरवादी थे। हिंदू मुस्लिम धर्मों में विद्वेषाग्नि को शांत कर एकता की स्थापना के लिए इन कवियों ने एकेश्वरवाद का संदेश देकर बहुदेववाद तथा अवतार का विरोध कर ब्रह्मा विष्णु महेश को मायाग्रस्त कहा और उनकी निंदा की। उनका विश्वास था कि सृष्टि का कर्ता निराकार ब्रह्म है। चरणदास ने ब्रह्म के संबंध में लिखा है, यह सिर नवे न राम दूं नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जाए छूट। संत काव्य परंपरा में हमारी अगली विशेषता है लोक संग्रह की भावना। निर्गुण संत कवि पारिवारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति रहे हैं। वह नाथ पंथियों के समान केवल योगी नहीं थे। यही कारण है कि उनकी वाणी में जीवनगत अनुभव की सर्वांगीणता है। संतों की साधना में व्यक्तित्ववाद की अपेक्षा सामाजिक अधिक है। संतों ने आत्मशुद्धि पर बल दिया है। यह लोग संत कवि और भक्ति आंदोलन के उन्नायक है। वहाँ वह समाज सुधारक भी हैं। यही कारण है कि हिंदी के अनेक विचारकों ने कबीर को क्रांतिकारी सामाजिक नेता भी माना है। कृष्ण धारा के कवियों में समान संत कवियों ने समाज से अपनी आंखें नहीं फिरा ली थी। संत काव्य में उस समय का समाज प्रतिबंधित है। इसकी समस्त वाणी का सार ही कर्मण्यता है। इसमें हमारी अगली विशेषता है शैली। संत काव्य में गेय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। रीति काव्य के सभी तत्व भावात्मकता, सूक्ष्मता, संगीतात्मकता, व्यक्तिकता और कोमलता आदि इनकी वाणी में मिलते हैं। अब बात करते हैं अलंकारों की। तो निर्गुण संत कवियों की काव्य रचनाओं में रूपक, उपमा, दृष्टांत, समासोक्ति, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा तथा विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसकी हमारी अगली विशेषताएं हैं छंद। निर्गुण संत कवियों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति साखी और शबद के माध्यम से की है। साख्यांकियों रचना द्वारा छंद में हुई है। साथ ही चौपाई, कविता, हंस पर आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। संत काव्य परंपरा में हमारी अगली विशेषता है नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों में नारी को माया का प्रतीक माना है। उन्होंने जहाँ एक ओर
व्यभिचारिणी नारी की निंदा की है, वहाँ दूसरी ओर सती तथा प्रतिभता नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। कबीर कहते हैं, पवित्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, पवित्रता के रूप पे वारो कोटि स्वरूप। आमतौर पर सगुण कवियों की तरह इन निर्गुण कवियों का नारी के प्रति नज़रिया सामंती ही रहा है। संत काव्य परंपरा में हमारी अगली विशेषता है निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल। संत कवियों ने अपनी रचनाओं में निर्गुण ईश्वर में आस्था व्यक्त की है और सगुण ईश्वर का विरोध किया है। उनके अनुसार ब्रह्म घट घटवासी है, इसमें इधर उधर ढूंढना अज्ञानता है। कबीरदास कहते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले संत कवियों ने ईश्वर को मनुष्य में ढूंढने और पाने की राह दिखाई है। इसमें हमारी अगली विशेषता है माया के प्रति चेतावनी। इन कवियों ने मानव को चेतावनी दी है कि वह माया के प्रति सावधान रहे। संत कवि माया को जीवात्मा के परमात्मा से मिलन से बाधक मानते हैं। कबीर तो स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी माया के शिकार बन जाते हैं। माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। माया के मायावी पाश पारा से ज्ञान और निश्चल भक्ति मुक्त करती है। अब हम इसकी अगली विशेषता के बारे में जानते हैं, जो है भाषिक सौंदर्य। पंक्तियों में शांत रस केंद्रीय रस की हैसियत रखता है। रहस्यवादी कविता में श्रृंगार रस का भी प्रयोग है। जहाँ ईश्वर की भव्यता तथा विशालता का वर्णन है, वहाँ अद्भुत रस की अनुभूति होने लगती है। विभत्स रस के उदाहरण भी कुछ स्थलों पर मिलते हैं। यह तमाम रस मिलकर भक्ति रस को संभव करते हैं। संत काव्य का कला पक्ष समर्थ काव्य का उदाहरण है। अधिकांश संत कवि अनपढ़ थे। उन्होंने जन भाषा में अपनी वाणी को स्वर दिया। उनकी वाणी अधिकतर गेय है। जिस प्रदेश में यह वाणी पहुंची, उसी का प्रभाव उस पर पड़ गया। संत कविता की भाषा में ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली तथा अरबी फारसी शब्दों का मिश्रण हुआ। संत काव्य बुनियादी तौर पर मुक्तक काव्य है। इसमें गीति काव्य की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। संत कवियों ने प्रमुख रूप से सुधक्कड़ी छंद का प्रयोग किया। इसमें साखी तथा सबद प्रमुख है। साखी दोहा छंद है, सबद पदों का वाचन है। ये सभी सबद राग रागिनियों में गाए जाते हैं। संत कवियों की भाषा जन भाषा है, लेकिन उसमें अलंकारों की अनायास योजना है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, विरोधाभास आदि इन कवियों की प्रिय अलंकार हैं। कबीर ने प्रतीकों, रूपकों तथा उलटबासियों का भी सफल प्रयोग किया है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।